नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकिम्। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भगवान के अनुग्रह विग्रह स्वरूप कथा प्रेमी वैष्णव श्रोता वृंद के चरणों में सादर दंडवत है और पवित्र चैत्र मधुमास की पावन नवरात्रि पक्ष में मर्यादा पुरुषोत्तम कौशल्या आनंद वर्धन श्री राजा राम सरकार एवं जनक नरेंद्र नंदिनी श्री जानकी जी के दिव्य चरित्र का हम श्रवण कीर्तन करने का गुरु वैष्णव साधु कृपा से प्रयास कर रहे हैं। और साथ में हम विशेष करके श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में समर्पण भाव से कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं कि उनकी दिव्याति दिव्य अति अनुकंपा का फल है कि देवताओं को दुर्लभ ऐसा मानव जीवन का सर्वोच्च सार फल सत्संग हमें सुलभ हो रहा है। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी अयोध्या कांड के शुभारंभ में मंगलाचरण में वैष्णवानाम यथा शंभु नाम प्रेमी कथा प्रेमी श्री गंगाधर नीलकंठ देवाधिदेव महादेव को याद करते हैं। तो हम श्री अयोध्या कांड की कुछ लीलाओं का स्मरण करते हुए इन्हीं वैष्णव साधु चरणों के पथ पर अनुगमन करते हुए गोस्वामी के मंगलाचरण का उच्चारण करते हुए राम कथा में प्रवेश करने का हम प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अयोध्या कांड में आपके पास अगर रामचरित मानस है तो अयोध्या कांड आप निकाल सकते हैं और अयोध्या कांड के मंगलाचरण में गोस्वामी जी जो श्लोकों का उच्चारण करते हैं उनको हम बोलने जा रहे हैं और उसके बाद चौपाइयों का आस्वादन होगा। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधो गले च गरलम यस्योरसी व्यालरा सोयं भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा
शर्वा सर्वगता शिवा शशिनिभ श्री शंकर पातु मां। प्रसन्नताया गताभिषेकत तथा नमम्ले वनवास दुःखत मुखाम्बुजाश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सामञ्जलमङ्गलप्रदा नीलाम्बुजा श्यामलकोमलाङ्गो सीता समारो पीतवाम भागम् पाणो महासां यकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधाम बरनउँ रघुवर विमल यश जो दायक फलचारी। तो इस तरह 4 श्लोकों में श्री तुलसीदास जी महाराज अयोध्या कांड का शुभारंभ पवित्र प्रार्थना मंगलाचरण से करते हैं, जिसमें सर्वप्रथम श्लोक में देवाधिदेव श्री महादेव जी का स्मरण करते हैं। द्वितीय श्लोक में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रघुनाथ जी के जो समशील निधान है और प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न मुखारविंद से अपने वैष्णव जनों पर कृपा बरसाते हैं, उनका स्मरण है। तीसरे श्लोक में श्री राजा राम सरकार की वाम भाग में विराजित श्री जानकी जी के साथ लखन लाल का स्मरण हो रहा है। और चौथे श्लोक में श्री गुरु चरणारविंद का आश्रय लेते हुए साधु संतों के चरणों में रघुवर जी के विमल चरित्र गान की प्रार्थना के लिए, शक्ति के लिए निवेदन हो रहा है। तो इस तरह अयोध्या कांड में श्री तुलसीदास जी शुभारंभ कर रहे हैं। दूसरी बात, श्री वाल्मीकि जी अयोध्या कांड में प्रथम श्लोक, अयोध्या कांड के प्रथम सर्ग का प्रथम श्लोक में श्री वाल्मीकि जी, जिसको आदि कवि श्री ब्रह्मा के आशीर्वाद से दिव्य रामचरित्र हृदय में प्रस्फुटित प्रकट हुआ है, वे वाल्मीकि जी प्रथम श्लोक में श्री भरत जी का स्मरण करते हैं। कल हमने निवेदन किया था कि भरत जी जो है इस अयोध्या कांड के मूल नायक है, मेन हीरो है। अयोध्या कांड में गुह, जिसको निषाद राज कहते हैं, केवट है, और
सुमित्रा जी का, कैकेयी जी का, कौशल्या जी का, जानकी जी का, श्री राजा राम जी का, लखन जी का, सबके चरित्र ऋषियों का वर्णन हुआ है। लेकिन इन पूरे अयोध्या कांड के अगर भक्तों की माला बनाई जाए राम जी के, तो उस माला के जो सुमेरु है, मेन मणका है, वो श्री भरत जी है। प्रेमियों की परिभाषा है कि श्री भरत जी रामायण की गोपी है। ऐसे भागवत जी में बहुत सारी गोपियां हैं, लेकिन रामायण की गोपी कौन है? तो श्री भरत, प्रेम मूर्ति भरत, जिसके विषय में गोस्वामी जी ने लिखा है, जग जपे राम, राम जपु जी। पूरा विश्व, विश्वनाथ भी स्वयं भोले बाबा राम राम जपते हैं, और वे श्री राम भरत 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 जपते हैं। तो ऐसे श्री भरत जी का स्मरण करते हुए श्री वाल्मीकि जी लिखते हैं अयोध्या कांड का प्रथम श्लोक, गच्छतां मातुलं कूलं भरतेन महात्मना शत्रुघ्न नित्य शत्रुघ्नो नीत प्रीति पुरस्कृत। गच्छतां मातुलम कुलम, जो अपने मामा के घर में गए हैं। कौन? भरतेन महात्मना, महान आत्मा प्रेमी भरत। कैसे गए हैं? किसके साथ गए हैं? शत्रुघ्न नित्य शत्रुघ्न, जो अपने शत्रुओं का घ्न विनाश करने में समर्थ है। शत्रु दो तरह के होते हैं, बाहर के और एक भीतर के। दोनों शत्रुओं का समूल विनाश करने वाले श्री सुमित्रानंदन शत्रुघ्न के साथ क्या है? बोले प्रीत पुरस्कृत नीत। नीत मतलब साथ में लेके गए हैं भरत शत्रुघ्न को अपने मामा के घर, और मामा के घर शत्रुघ्न को प्रीत पुरस्कृत, प्रेम से उसका निर्वाह करते हैं। एक बड़े भाई का स्वधर्म निभाते हैं। राम जी के साथ छोटे भाई का धर्म, और शत्रुघ्न जी के साथ बड़े भाई का धर्म। इसकी एक झलक दूसरे श्लोक में वाल्मीकि जी लिखते हैं भक्तों। वो कहते हैं कि स तत्र न्यवसत भात्रा स सत्कार सत्कृत। भरत जी अपने मामा के घर में शत्रुघ्न का ऐसे ध्यान रखते थे, न्यवसर निवास करते थे भ्राता, भ्राता के साथ सत्कृत सत्कारम, बड़े सम्मान के साथ, रिस्पेक्ट के साथ। भले बड़े हैं फिर भी छोटे भाई को बड़ा सम्मान सत्कार पूर्वक आदर पूर्वक उसका केयर करते थे। देखो, लव मीन्स केयर। जहां भी प्रेम है वहां वहां सेवा होगी, उनका ध्यान रखा जाएगा। तो प्रीति भाजन है शत्रुघ्न जी, और जिसका विशेषतम चरित्र है रामायण में। मौन पात्र है, लेकिन गंभीर समुद्र की तरह भरत जी के चरणों में इनकी प्रीति का आचार्यों ने निवेदन किया है। तो सत्कार देते हुए भाई के साथ रह रहे थे। इस तरह वाल्मीकि जी अयोध्या कांड की शुभारंभ करते हैं। देखो, सम्मान की जहां बात है, सत्कार की जहां बात है, जहां भरत जी अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को दे रहे हैं, उस अंतर्गत हम वैष्णव को एक जीवन में संदेश धारण करना चाहिए कि सम्मान का ऐसा है ना कि वो सीधा नहीं चलता। सम्मान की चाल सीधी नहीं होती। सम्मान हमेशा घूम के लौट के ही आता है। आप विवेक पूर्वक सत्संग का आस्वादन करिए। सम्मान हमेशा घूम के ही चलता है, लौट के ही आता है। अर्थात सम्मान वही व्यक्ति को मिलता है जो सम्मान दूसरे को देता है। सम्मान सीधा नहीं आता, पहले जाता है फिर लौट के घूम के ही आता है। ये नीति है। और वैसे भी हम वैष्णवों को तो चैतन्य महाप्रभु जी के संदेश को स्मरण करिए, अमानिना मान देना कीर्तनीय
सदा हरि। सदा हरि का कीर्तन वही वैष्णव कर पाएगा जो स्वयं अमानी होगा और दूसरों को मान देगा। हमें एक सुंदर श्लोक याद आ रहा है जिसमें लिखा गया है हमारे जयदेव गोस्वामी के चरित्र के चित्रण में और हमारे ब्रज वृंदावन के षड गोस्वामियों के विषय में। ब्रज में रहते थे तो कैसे रहते थे? धीरा धीर जन प्रिय करो निर्मत्सरो पूजितो, श्रीनिवास आचार्य जी ने लिखा ना। तो भक्तों, भ्रात तिष्ठ तरुतले विटपिना ग्रामेषु भिक्षाटना पिब स्वच्छंदया मुन जल चीराणि कंथा कुरु। अब लिखते हैं, ध्यान से सुनिए। सन्मानम घोर गरलम नीचापमानम सुधा श्री राधा मुरलीधर भज सखे वृंदावनम नात्यज। हमारे वैष्णव लिखते हैं भक्तों कि क्या कहते हैं? सम्मानम नी घोर गरलम। वैष्णवों के लिए सम्मान क्या है? बोले विष है, विष, घोर विष के समान। और अपमानम सुधापानम, बोले कोई अपमान करे तो वैष्णव लोग अमृत जैसा आनंद लेते हैं। और भज राजा राधा मुरलीधर सखे। ये फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, आप क्या करो? बोले राधा मुरलीधर भजो। मैं आप भक्तों को निवेदन स्मरण कराना चाहूंगा कि हमारे श्री भावनगर में जो इस्कॉन का छोटा सा केंद्र है उसमें भी जो डीटी है उसका नाम श्री राधा मुरलीधर है। भज राधा मुरलीधर सखे वृंदावनम मा त्यज। कुछ भी हो जाए वृंदावन मत छोड़ना, ऐसा निवेदन है। भ्राततिष्ठ तरुतले, चाहे बेड मिले ना मिले, कदम के वृक्ष के नीचे यमुना का पानी पी के भिक्षा में जो मिल जाए, पहनने को चीराणी कंथा कुरु, ये कुछ मिले ना मिले, सम्मान मिले तो विष जैसा समझो, अमृत मिले तो अमृत जैसा समझो, कुछ भी करो लेकिन राधा मुरलीधर का भजन करो और वृंदावन को कभी मत छोड़ो। ऐसा निवेदन आचार्यों ने किया है। मैं आपको और एक बात स्मरण कराना चाहूंगा। ध्रुव महाराज का अपमान हुआ उसकी मां के द्वारा, और इसी अपमान का फल है कि ध्रुव को ध्रुव लोक मिला। पिता की गोद नहीं मिली तो ठाकुर जी की गोद मिल गई भाई। हमारे विदुर जी का महाभारत में, भागवत जी में कथा है, दुर्योधन ने अपमान किया। इसी का फल है कि विदुर जी को ऋषिकेश में गंगा तट पर मैत्रेय मुनि से श्रीमद् भागवत की कथा मिली। बहुत सारे ऐसे दृष्टांत कि अपमान ही हमारी उन्नति का कारण हो जाता है। और देखो, सम्मान है ना, उसके लिए मैं एक शब्द प्रयोग करना नहीं चाहता, लेकिन उसकी ऊंची भाषा में बोलूं तो पुंचली के समान। पुंचली मतलब क्या कहे, प्रोस्टिट्यूट आपकी भाषा में। वो कभी टिकता नहीं है, वो कभी एक का हो ही नहीं सकता। आज हमारा तो कल दूसरे का, कल दूसरे का तो परसों तीसरे का। इसलिए वैष्णवों को इस पुंचली स्वरूप, प्रोस्टिट्यूट लाइक प्रोस्टिट्यूट स्वरूप, इस सम्मान के पीछे भागना नहीं चाहिए। हाँ, दूसरे को हमेशा सम्मान देना चाहिए। हमारे राम के चरित्र में ये आता है। मैं आपको स्मरण कराऊं, जब राम जी अयोध्या कांड में वनवास पथ में जब निषाद राज भील जाति की गांव में जाते हैं, तो निषाद राज की जो माँ है ना, बड़ी बूढ़ी थी, और निषाद ने कहा, हे रघुनाथ जी, ये मेरी माँ है। रघुनाथ जी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया उस भील जाति की निम्न स्त्री को, और कहा कि आप मेरे मित्र की माँ है तो मैं आपको कौशल्या के समान, और माँ कह के प्रणाम करते हुए आशीर्वाद मांगा कि मुझे आशीर्वाद दो कि मैं पिता की आज्ञा से वन का निर्वाह कर सकूं। अब बताओ, एक जिसको छूने, जिसकी छाया पर छूने पर भी लोग गंगा स्नान करते थे, इतनी निम्न जाति है। निषाद खुद बोले है रामायण में, जासु छाह लेह सींचा, जिसकी छाया पर पैर पड़ने पर भी लोग अपने को मैला मानते हुए और गंगा स्नान कर लेते थे। और भगवान राम ने क्या किया? उसको दंडवत प्रणाम किया। तो हम लोग खाली बोलते रहते हैं गीता का ज्ञान
कि विद्या विनय संपन्न सबको प्रणाम करो और सीताराम में सब जगह जानी, लेकिन हमारे जीवन में हमें अपनाना है। सब राम के है और सब में राम है, और उसी नाते सब हमारे प्रणम्य है, और केवल वाणी से और हाथों की अंजलि से नहीं, हृदय से सम्मान होता है। तो ओके, भरत जी का चर्चा हो रहा है, तो इसके अंतर्गत में बताया कि देखो कई बार बड़े भाई होते हैं ना, वो अपने को यही समझते कि डांटने के लिए और सलाह देने के लिए बड़ा बना। नहीं, बड़ा भाई मतलब डांटना सलाह देना, हाँ डांट सकता है, सलाह दे सकता है, लेकिन प्रेम करना, ध्यान रखना, ये बड़े भाई का कर्तव्य होता है। तो हमारे भरत जी शत्रुघ्न के सत्कार के साथ ध्यान रखते थे। तो ये एक मैसेज जो वाल्मीकि जी ने लिखा है, या मतलब भरत चरित्र का, तो मैं आपको स्मरण करा रहा हूं। अब दूसरी बात, अयोध्या कांड की समाप्ति करते हुए, क्योंकि हम इस कथा में पूरा अयोध्या कांड कह पाए न कह पाए, लेकिन A to Z हम कहते ना, ये बताओ Z बताओ, बीच का तो सब बच में हो ही गया। हाँ? शुरुआत अच्छी हो और अंतिम अच्छा हो तो मध्य अच्छा ही माना जाता। इसलिए मैं अंतिम बात भी बता दूं आपको कि गोस्वामी तुलसीदास जी इस अयोध्या कांड का अंतिम दोहा, लास्ट समाप्ति करते हुए क्या कहते हैं भरत के विषय में? सिया राम प्रेम पीयूष पूरण, होत जनम न भरत को, मुनि मनय गम जस नियम शम दम, विषम व्रत आचरत को, दुख दाह दारिद दंभ दूषण, सुजस मिसय अपहरत को, कली काल तुलसी ते शठ नहीं हठी, राम सन्मुख करत को। वाह, क्या कहते हैं, देखो गोस्वामी जी के शब्दों में क्या मिठास है, क्या मधुरता है, और कितना सार, किसी के चरित्र के विषय में सार रूप में गोस्वामी जी गागर में सागर भर देते हैं। यही तो कवियों की विशेषताएं होती है ना। देखो चरित्र ही तो मुख्य है, कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, हम लोग कहते हैं ना। और चरित्र बनता है किससे? 3 मसाला से, भाव, क्रिया और विचार। इमोशन आपका, और आपकी एक्शन, और आपका थॉट, आपका विचार। किसी भी मनुष्य का, ऐसे कहते ना, मैन इज अ बंडल ऑफ थॉट, वो क्या है? विचारों का पुतला। ओके, तो किसी के विचारों को, जो बुद्धि का विषय है, हृदय हार्ट का विषय है, उसका इमोशन, और पूरी एक्शन बॉडी से जो करता है, बोलता है, देखता है, चलता है, इस तरह इन तीनों को मिला के कैरेक्टर अर्थात चरित्र बनता है। श्री भरत चरित्र के विषय में तुलसीदास जी सार रूप में कहते हैं कि सिया राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जनम न भरत को। ये राम प्रेम का जो अमृत का सिंधु है ना, ये कभी पूर्ण नहीं होता अगर भरत जी का जन्म नहीं होता। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? दूसरे शब्दों में कि इस प्रेम समुद्र को भरत ने प्रकट किया। अगर भरत का जन्म नहीं होता तो वैष्णव जगत राम प्रेम क्या है ये जान नहीं पाता। जैसे हम लोग कहते हैं ना, गौर न है तो तबे की है, तो चैतन्य नहीं होते तो कृष्ण प्रेम, वृंदावन प्रेम रस गोपी का कौन जानता। ऐसे राम प्रेम रस क्या है, अगर ये भरत नहीं होते तो वैष्णव कैसे जानते। तो इस तरह अंत में तुलसीदास जी भरत जी का स्मरण करते हुए समापन करते हैं। और कल हमने कहा था कि भरत चरित्र को सुनते तो उनको आशीर्वाद गोस्वामी जी ने दिया कि सिय राम प्रेम मिलेगा और विषय भोगों से विरति होगी। भरत चरित करि नेम, जे नर सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवसी होय भवरति वीरसी। विरति मतलब भव
संसार विषयों से वैराग्य, आशीर्वाद दिया। इस तरह अयोध्या कांड समाप्त किया। मैं आप भक्तों को अयोध्या कांड के मूल नायक, हीरो, प्रेमी, भक्तराज शिरोमणि श्री भरत के विषय में एक लीला, एक बात आपको बताना चाहूंगा, जो गोस्वामी तुलसीदास ने अयोध्या कांड के दोहा 323 की 7वीं चौपाई में कहा है कि भरत कैसे थे। अयोध्या कांड के हीरो, अभी देखो अयोध्या कांड चालू नहीं हुआ, टैलेंट दिखाया जा रहा है। इसमें जो है जैसे कोई मूवी देखते हो तो उसमें मूवी के नाम के बाद फिर हीरो के नाम आते हैं ना, फिर डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है। इस तरह ये रामायण के ये जो अयोध्या कांड जो सेक्शन है, तो उसका टैलेंट एक एक पात्र के विषय में एक एक बात, और विशेषकर मेन हीरो के विषय में विशेष बताया जा रहा है। तेहि पुर बसाहि भरत बिनु रागा, चंचरी जिमि चंपक बागा। भरत पहना अपनी राम जी की चरण पादुका लेकर नंदी ग्राम में जब वापस आए तो कैसे रह रहे थे अयोध्या में। देखो एक भक्त सिखाता है कि भगवान के प्रेमी भगवान के विरह में कैसे जीवन जीते। भक्तों से ही तो सीखेंगे ना भाई। तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा, पूर्व बसत अयोध्यापुर में रहते थे भरत, कैसे, बिन राग। राग मतलब अटैचमेंट, आसक्ति। देखो आसक्ति का एक बहुत बड़ा फंडा है, वो कैसे आती है, कब आती है, किसके प्रति आती है, किसको आती है, किसी को नहीं पता। और दूसरी समस्या है कि आसक्ति है फिर जान नहीं सकती। इसीलिए इससे बच के रहना, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। किससे? आसक्ति से। क्योंकि आत्मा को अविद्या में फंसाने वाली है आसक्ति। और इसको भगवान कपिल ने क्या कहा देवहूति के सब प्रकरण में, भागवत जी में 3रे स्कंद में, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मानम कवयो विदु स एव साधुषु मोक्ष द्वार पाव। ये आसक्ति एक ऐसा बंधन है जो कभी जीर्ण शीर्ण मतलब बूढ़ा नहीं होता, जमता जाता है, उसकी पकड़ लगती जाती है। तो भरत बिन राग, बिना आसक्ति के अयोध्या में रहते, मतलब किसके प्रति आसक्ति नहीं थी? अयोध्या के राज के प्रति, पद के प्रति, भोगों के प्रति कोई आसक्ति नहीं। कैसे? तो देखो एग्जाम्पल क्या दिया, बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया। चंचरी जिमि चंपक बागा। चंचरित मतलब भौरा, भौरा जैसे चंपा के प्रति, जो चंपा है ना, चंपा फ्लावर होता है, तो उनके प्रति जैसे भौरा आसक्त नहीं होता, ऐसे ही भरत जी आसक्त नहीं होते थे, चला मतलब अयोध्या में रहते हुए। तो भौरा बहुत सारे पुष्पों के ऊपर बैठता है, पुष्पों के रस को लेता है, लेकिन भौरे की ऐसी प्रकृति है कि वो चंपा के फूल पर नहीं बैठता। अभी देखो हम लोगों को एक वनस्पति विज्ञान का भी पता चलता है रामायण से। कई भक्तों को नहीं पता होगा कि भौरा, और भौरे के विषय में भागवत जी में, रामायण में बहुत बातें। अरे भागवत जी में तो पूरा गीत है, भ्रमर गीत। आप प्रेम सरोवर बरसाने में जाओ, और बरसाना में जो प्रेम सरोवर है नंदगांव बरसाने के बीच में, वो पूरी भंवरे की तो लीला है। जो मधुसूदन कह के उड़ा दिया था मधुमंगल ने, आपने सुनी होगी, और नहीं सुनी हो तो सुन लीजिए साधु जनों से। तो भंवरे की तो बहुत बातें हैं। अब देखो ये भंवरा के विषय में क्या कह रहा है कि भंवरा जैसे चंपा के पुष्प पर नहीं बैठता, चंपा की सुगंध को नहीं ग्रहण करता, ऐसे ही अयोध्या में रहते हुए भोगों के प्रति, पद के प्रति कोई आसक्ति, कोई राग भरत जी का नहीं था। ये उदाहरण दिया। अभी चंपा के विषय में ये बात सत्य है। क्यों? क्योंकि ये जो चंपा वन है ना, चंपा का जो गार्डन, वो कामदेव का गद्दी माना जाता है, कामदेव का सिंहासन। और भंवरा है वो जो कामदेव का सेवक है, इसलिए वो स्वामी के सिंहासन पर सेवक नहीं बैठता। ये नीति है। आजकल के सेवक तो स्वामी के सर पे भी बैठ जाते हैं, सिंहासन की क्या बात करें आसन। लेकिन पहले की नीति है कि स्वामी के कोई भी वस्तु को सेवक
प्रणाम करता है, पूजा करता है, लेकिन उसका भोग नहीं करता, ये सम्मान होता है। तो देखो एक कवि ने बहुत सुंदर कहा, चंपा तुझ में 3 गुण, रूप रंग और बास, अवगुण ऐसा कौन सा कि भंवर ना आवे पास। किसी व्यक्ति ने चंपा से पूछा कि चंपा तुझ में 3 गुण, क्या गुण है? रूप, एक तो बड़ा व्हाइट कलर का होता है, श्रील प्रभुपाद भी चंपा के पुष्प को सुनते थे, देखते थे, उसके विषय में कुछ बोलते थे, हमने आपको कहा था गौरांग लीला में। तो चंपा तीज में 3 गुण, एक तो रूप होता है, दूसरा रंग और सुगंध, बास, लेकिन अवगुण ऐसा कौन सा है कि भंवरा तेरे पास आता नहीं। तो फिर कवि, दूसरा कवि उत्तर देता है, देखिए चंपा कहता है, साचो मोते 3 गुण, रूप रंग अरुबास। सच कहा, मुझ में 3 गुण है, लेकिन मीत कली कली के मीत को कौन बुलावे पास। चंपा कहता है वो नहीं आता भंवरा, मैं ही उसको आने नहीं देता। क्यों? क्योंकि कली कली के मीत को कौन बुलावे पास। अरे चंपा कहता है कि ये भंवरा तो लंपट है, मतलब सब पुष्पों पे रस लेता लेता, मतलब सब कलियों के रस का आस्वादन करता करता मेरे पास आता है, तो ये तो व्यभिचार हो गया ना। इसकी हमें कहाँ प्रीति है, सब पुष्पों के पास घूमते घूमते हमारे पास आता है। तो कली कली का ये मीत है, मीत मतलब यार, प्रेमी, और उसको कौन पास आने दे, इसलिए मैं आने नहीं देता। अब ये चंपा कह रहा है कि मुझ में गुण है और अवगुण कुछ भी नहीं है, अवगुण उसमें है भंवरा में, कि वो सब पुष्पों का रस लेता है, इसलिए मैं, मेरा चंपा कहता, मैं मेरी स्पेशलिटी को रखना चाहता हूँ, इसलिए उस व्यभिचारी को आने नहीं देना चाहता हूँ। अरे वाह, बड़ा सुंदर जवाब दिया। लेकिन भाई हम वैष्णव लोग तो कवियों की बात से भागवत और रामायण में रमते हैं ना, तुष्यंती च रमंती च। हमारे दत्तात्रेय भगवान ने भागवत जी के 11वें स्कंद के 8वें अध्याय का 10वां श्लोक, भंवरे का 24 गुरु है ना, उसमें भंवरा को गुरु बनाया। अणुभ्यश्च महद्भ्यश्च शास्त्रेभ्यो कुशलो नरः सर्वत्र सारमदधात् पुष्पेभ्यो इव षट्पद। दत्तात्रेय भगवान ने भंवरा को क्यों गुरु बनाया? दत्तात्रेय कहते हैं कि अणुभ्यश्च, छोटा पुष्प हो चाहे बड़ा पुष्प हो, भंवरा सब पुष्पों पर जाता है और पुष्पों के सार, सुगंध, पराग, रस को चूसता है, आनंद लेता है। ऐसे ही शास्त्रों में कुशल व्यक्ति को क्या चाहिए कि कोई भी शास्त्र हो, छोटा बड़ा, उसका सार वस्तु है भक्ति, उसे ग्रहण करना चाहिए भंवरे की तरह। पुष्पेभ्य इव षट्पद, भंवरा को द्विरेफ कहते हैं ना, 6 पैर है भंवरा को। षट्पद मतलब भंवरा जैसे पुष्पों का सार सार लेता है, ऐसे वैष्णव को सभी शास्त्रों का सार सार, वो क्या है? कृष्ण प्रेम। सार सार क्या है? कृष्ण नाम। सार सार क्या है? कृष्ण राम की कथा अर्थात भक्ति, इसी को ग्रहण करना चाहिए, ऐसा दत्तात्रेय जी ने कहा। और भागवत जी के प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय के 7वें श्लोक में सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य की सभा में परीक्षित को भी भंवरा कहा। नानुद्वेष्टि कली सम्राट सारंग इव सारभू कुशलान्यासु। कहते हैं ना कि सारंग, सारंग मतलब भंवरा, सारम सारम ग्रहणयति इति सारंग, पुष्पों का सार ग्रहण करता है, पुष्पों की पंखड़ियों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता, और पुष्पों का सार है हनी, मध, मधु, उसको ग्रहण कर लेता है। ऐसे ही परीक्षित महाराज ने कलयुग का दोष के ऊपर ध्यान नहीं दिया। कुशलानि सिद्ध्यन्ति, कुशलानि आशु सिद्ध्यन्ति नैतराणि कृतानि यत्। और कलयुग का सार क्या है? कली दोषो निधेराजन अस्ति एको महान गुण, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभ्यते सर्वम कलो केशव कीर्तना। ये कलयुग का सार वस्तु परीक्षित ने ग्रहण किया, इसलिए शरणागत कलयुग को वध नहीं किया और कलयुग की एंट्री दे दी। क्योंकि सत्युग त्रेता द्वापर में कमर टूट जाती तब जो करके,
फिर भी काम होने वाला नहीं था, और वही भगवत प्राप्ति केवल हरि नाम से हो जाएगी। इसी गुण का लाभ लिया राजा परीक्षित ने, इसलिए सूत जी ने उसको भंवरा कहा। तो अब देखो, भंवरा और चंपा की बात हो रही है, और भरत जी का उदाहरण दिया जा रहा है कि चंपा के पुष्प पर भंवरा जैसे आसक्त नहीं होता, ऐसे भरत जी अयोध्या की गद्दी पर, पद पर या पैसे पर आकर्षित नहीं हुए। तो कवि ने कहा कि भंवरा का दोष है, मेरा नहीं। लेकिन हमारे वैष्णवों ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, उसको सुनिए कि भंवरा चंपा के पुष्प पर क्यों नहीं बैठता, उसका कारण क्या है। देखो, सब कवि अपना अपना भाव कह रहे हैं। तो एक वैष्णव कवि था, उसने कहा, चंपावर्णी श्री राधिका भंवर कृष्ण के दास, अपनी जननी जानी के भंवर न आवे पास। भंवरा क्यों चंपा के पुष्प पर नहीं जाता? तो भक्त कहते हैं कि चंपा वर्णी सी राधिका, अरे चंपा के पुष्प का कलर तो तप्त कंचन सुवर्ण वर्णी वृषभानु नंदिनी रासेश्वरी निकुंज रस की अधिष्ठात्री श्री राधा के जैसा। चंपा वर्णी राधिका, और भंवर सब क्या है? कृष्ण के दास। तो फिर राधा रानी क्या हुई? अपने इष्ट देव की भी इष्ट देव, मतलब ठाकुर की भी ठाकुर। राधा रानी क्या है? हमारे ठाकुर जी की भी ठकुरायन है। सेठ हमारे सावरिया, राधा जी सेठानी, ये तो सारी दुनिया जाने। हमारे मारवाड़ में गाते हैं ना, सावरिया है सेठ, मारी राधा जी सेठानी है। और ये सही बात है, हुकुम तो उसी का चलता है घर में, वृंदावन में। तो राधा रानी, और इसीलिए हम भक्त लोग क्या करते हैं, उसको आदर रिस्पेक्ट देते, इसलिए उसका भोग नहीं करते, उसको हम प्रणाम करते हैं। इसलिए भंवरा चंपा के पुष्प का भोग नहीं करता। क्या मधुर, देखो कहां से कहां कवि, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि भाई। तो अर्थात अभी आप कहना क्या चाहते हैं प्रभु जी? हमारे वैष्णव इस प्रसंग से यह निवेदन करना चाहते हैं कि भरत जी की तरह अगर हम जीवन में भक्त लोग सीखे कि जो भी धन संपत्ति अर्थात लक्ष्मी है उसमें माँ का भाव हो जाएगा, तो फिर कभी भोगेंगे नहीं, फिर हम उसका रिस्पेक्ट करेंगे और उसको नारायण की सेवा में लगाएंगे, फिर हमारा धन संपत्ति भी सफल हो जाएगा। भरत महाराज ने क्या किया? यही पॉलिसी अपनाई। इसीलिए भरत जी के विषय में वहां दूसरी चौपाई लिखी है, रमा विलास राम अनुरागी, तज तब मन जिमि जन बड़ भागी। पूरी अयोध्या की संपत्ति धन को भरत जी ने ऐसे त्यागा था जैसे कोई वमन करता है ना, वॉमिट करता है फिर देखता भी नहीं, ऐसे। और ऐसा व्यक्ति भाग्यवान है। लेकिन भरत जी का त्याग वैराग्य से और अनुराग से युक्त था, कोरा त्याग नहीं था। देखो, त्याग है ना दिमाग से होता है, बुद्धि से, बाहर से, और वैराग्य है ना भीतर से होता है, भीतर से होता है। कई लोग वैराग्य त्याग का नाटक करते ना। एक व्यक्ति कहता था कि मैंने लाखों की संपत्ति को लात मार दी। क्या किया? बोले मेरे घर ही नहीं गया। कितने दिनों से घर? बोले 15 साल 7 महीना 10 दिन से घर नहीं गया मेरे। अर्थात क्या कहा? मतलब 15 साल याद है, गिनती याद है, लेकिन मेरा घर अभी गया दिमाग से नहीं है। जब 15 साल के बाद भी भैया तुम ये कह रहे हो कि मेरा घर, तो तुम छोड़ा कहाँ? कहने का अर्थ है कि लात बराबर लगी नहीं, ये दिखावा है। तो हमें क्या करना है? भरत की तरह सीखना है। राम की संपत्ति को, धन लक्ष्मी को नष्ट भी नहीं करना है और उनसे घृणा भी नहीं करनी, उनको भगवान की सेवा में लगाना। भरत जी ने ये कहा था राम अयोध्या कांड में, संपत्ति सब रघुपति के आए, सब संपत्ति रघुनाथ जी की है, और दास का काम है रघुनाथ की सेवा में लगाना और उसकी सुरक्षा करना। इसको एक बात में कहूं, न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म करो जिंदगानी में। न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म करो जिंदगानी में। रहो दुनिया में ऐसे जैसे कमल रहता पानी में। ये गीता का सूत्र है। पद्म पत्र इवाम दशा,
कमल की तरह जीना सीखना है। तो गीता योग शास्त्र है। कृष्ण अर्जुन संवादे योग शास्त्रे आते हैं ना, इति श्रीमद् भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्र। लेकिन रामायण प्रयोग शास्त्र है। गीता में भक्तों के जो सद्गुण भगवान ने गाए हैं ना, उसी का प्रैक्टिकल भक्तों के जीवन में रामायण के पात्रों में मिलता है। तो रामायण क्या है? प्रयोग शास्त्र है भक्तों के लिए। और उसी रामायण के अयोध्या कांड की प्रथम चौपाई। चलिए गोस्वामी के शब्दों के साथ हम भी राम सुधा यश सरोवर में अपने मन रूपी हंस को विहार कराने का प्रयास करते हैं भक्तों। गोस्वामी तुलसीदास प्रथम चौपाई अयोध्या कांड की। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाई। भुवन चारी दश भूधर भारी, सकृत में घबर सही सुखवारी। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कह आई। बड़ी प्यारी बातें छोटे छोटे शब्दों में। हाँ, अखर अमित, अक्षर है ना वो छोटे छोटे लेकिन अर्थ अमित, आखर थोड़े। अर्थ अमित, मित मतलब लिमिटेड छोटा, अमित मतलब अनलिमिटेड असीम। अमित नाम होता है ना किसी का। तो क्या कहा गया? आखर थोड़े, अक्षर थोड़े हैं गोस्वामी की चौपाई के शब्दों के, लेकिन उसके अर्थ अमित अनलिमिटेड मीनिंग होते हैं। देखो क्या कह रहे हैं? जब ते राम, जब ते राम ब्याही घर आए, ब्याह करके घर आए। तो पूरी अयोध्या में क्या हो गया? नित नव मंगल मोद बधाई। नित्य नित्य रोज रोज नया नया आनंद मंगल की बधाई चल रही थी। भक्तों, राम और सीता जब विवाह करके बारात जनक राजा के घर से डोली में बिठा के भगवती जानकी सीता जी को लेकर राजा दशरथ, बड़ा साधु संत समाज वशिष्ठ का था, और चारों भैया चारों दुल्हन जिसमें प्रमुख राजा राम और सिया जी, उसके पद चरण पड़ते ही अयोध्या में नित्य आनंद की वर्षा हो गई। देखो स्वामी तुलसीदास कहते हैं। अब देखो इसमें एक प्रश्न होगा ना कि क्या उसके पहले अयोध्या में आनंद नहीं था? सीता जी आई, शादी के बाद राम आए, तभी आनंद हुआ नित्य में। तो क्या उसके पहले आनंद नहीं था अयोध्या में? अयोध्या तो भगवान का चिन्मय धाम है, और चित शक्ति आनंद शक्ति वहां नित्य नित्य विद्यमान है। सचिदानंद सचिदानंद धाम है ना अयोध्या। तो फिर आनंद तो होगा। तो फिर यहाँ क्यों कह रहे कि नित्य नया आनंद बढ़ने लगा? हाँ, तो अवध में आनंद भयो जय जय श्री राम की। राम का जन्म हुआ तो अयोध्या में नित्य आनंद मंगल हुआ, ओके। लेकिन वो आनंद मंगल चला गया ऐसा तो नहीं कहते, लेकिन कम हो गया। क्यों कम हो गया था? क्योंकि विश्वामित्र महामुनि आए। क्योंकि विश्वामित्र जी आए थे और अयोध्या के आनंद घन स्वरूप राजा राम सरकार को ले गए। और जब से विश्वामित्र के साथ लखन और राम गए थे, कई महीने बीत गए थे, और अयोध्या वासियों ने राम जी का मुख चंद्र नहीं देखा था। और इसलिए राम विरह में अयोध्या वासी प्रेमी जन प्राय दुखी रहते थे। आनंद उत्सव में कोई मन नहीं लगता था। लेकिन आज वर्षों के कई महीनों के बाद राम जी का मुख देखा है तो नित्य अयोध्या में आनंद बढ़ गया। ये उत्तर है। और पूरी अयोध्या को सजाई गई, कलश लगाए गए कुंभ के, कवच सोने के, और ध्वज पताकाएं, रास्ते पर अत्तर छिटका गया, जल सेंट ओरिजिनल पुष्पों का, ये केमिकल वाला नहीं जो हम बाजार में यूज करते हैं।
और क्या कहा गया, लिखा गया, अयोध्या का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है शास्त्र, पुष्प बिखेरे गए थे। ऐसे भी देखो शादी के बाद दूल्हा दुल्हन आते हैं ना, तो थोड़े उत्सव तो होते ही है, सबकी अपनी अपनी विधि होती है। और वादिंत्र बज रहे थे, वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, और नाच कीर्तन गान हो रहा था। बड़ा मंगलमय मधुर वातावरण राम सीता के आगमन पर विवाह के बाद हुआ, और ये नित्य नित्य चलता ही रहता था। क्यों? तो भाई राम के जन्म से जो आनंद चला गया था, वो राम के आने से वापस आ गए, लेकिन उतना ही वापस नहीं आया। क्या हुआ? डबल आया, क्योंकि इस बार राम जी अपनी प्रिय आलादिनी शक्ति स्वरूपा जनक नरेंद्र नंदिनी सिया जी को लेकर आए। क्योंकि आनंद देने वाली शक्ति तो अब आई है ना, जो आनंद घन राम को भी आनंद देती है, वो है श्री सीता। और इस बार विश्वामित्र क्या किए हैं, वो राम जी को लेके गए थे एक को, और आए हैं डबल, जोड़ी बना के। देखो विश्वामित्र की भी बड़ी प्यारी बातें हैं। विश्वामित्र विश्वामित्र जब आए थे ना, आप लोगों ने ये कथा सुनी बालकांड में, और कई बार पहले भी सुनी होगी, पढ़ी भी होगी। लेकिन देखो गंगा वही है, लेकिन जल उसमें रोज नया नया है। ऐसे राम कथा वही है, लेकिन उसमें रस भाव नित्य नया नया है। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम, इसलिए उसको सुनते रहना चाहिए। विश्वामित्र जब अयोध्या में चलते हुए आए, सरयू में स्नान किए और राजा दशरथ के महल में जा रहे थे, तो भक्तों ने लिखा है विश्वामित्र के विषय में कि क्या कहते हैं, मैं इस बहाने जाऊंगा मैं आंसू बहाने के लिए, प्रभु की दी हुई जिंदगी में प्रभु को पाने के लिए। विश्वामित्र कहते हैं कि मैं अयोध्या में सरयू में स्नान तो किया, और अभी मैं राम जी के पास जाके, दशरथ जी के पास जाके आंसू बहाऊंगा। और क्या करने जा रहा हूं? बोले प्रभु की दी हुई जिंदगी है, और प्रभु को पाने के लिए जा रहा। अरे ये मानव जीवन भगवान का दर्शन करने, भगवान की शरण में जाने, भगवान को संग में जीवन बिताने के लिए तो मिला है। तो विश्वामित्र कहते हैं इस तरह जाऊंगा मैं आंसू बहाने के लिए, प्रभु की दी हुई जिंदगी में प्रभु को पाने के लिए। जाके कहूंगा मैं, आपने मेरा वन छुड़ा दिया, मैं आया हूं आपको वन में ले जाने के लिए। सही बात है ना। मतलब विश्वामित्र कहते हैं कि प्रभु आपने मेरा वन छुड़ा दिया और अपने घर में बुला लिया, और मैं भी दाढ़ी वाला साधु हूं, तपस्वी भारत का। क्या कहते हैं विश्वामित्र, मैं भी आपको घर छुड़ा के वन में ले जाऊंगा। आपने मेरा वन छुड़ा के घर में बुला लिया, तो मैं आपका घर छुड़ा के वन में ले जाऊंगा। और एक चैलेंज सुनिए महाराज, विश्वामित्र कहते हैं कि हे राजा राम जी, अगर आपने अपना घर अयोध्या छोड़ के मेरा वन बसा दिया, तो ये साधु किसी का जीवन में लेता नहीं है, दुगना लौटाता है। आपने मेरा वन बसा दिया, तो मैं आपका घर बसा दूंगा। और घर बसा दिया, इसीलिए तो वशिष्ठ जी ने कहा था कौशल्या से, दशरथ जी से, कि राम को भेजो, साधु ते हो ना कारज कारज हानि। साधु भारत का कभी लेता नहीं है, लेता है ना तो 10 गुना लौटाता है। किसी का धोती कुर्ता 5-25 हजार रुपया लेता है ना, तो उसके बदले में अमूल्य कृष्ण प्रेम भक्ति रस आशीर्वाद कथा कीर्तन दुनिया को देता। साधु बहुत कम लेता है और देता बहुत ज्यादा है। ये भारत के साधुओं की बात हो रही है। और क्या कह रहा है विश्वामित्र, जब ये सुना रहे वशिष्ठ जी कि ये जा रहे एक में, लेकिन आएंगे डबल होके। और माताओं को तो यही होता है ना, देखो कोई भी भारत की माता हो, उसको एक ही जीवन में आशा होती है, मेरे बेटे की बर्बादी जल्दी हो, सॉरी शादी, मैं गलती से गलत बोल दिया। माँ का ये भाव होता है कि मेरे बेटे की शादी हो। और जैसे ही वशिष्ठ ने कहा कि ये विश्वामित्र ही शादी कराएगा, इसलिए आप भेजो इसको, जो काम आपको करना ये साधु कर देगा। तभी तो मन बैठा इन लोगों का। और माँ ऐसा जल्दी क्यों चाहती है? मैं विनोद में बोल रहा हूं, लेकिन शायद सत्य हो जाए तो माफ करना। माँ ये चाहती है कि मेरे पति को इसकी माँ वश में नहीं कर पाई, और मैंने वश में कर दिया, तो मेरा बेटा मेरे वश में नहीं हो रहा है, एक ऐसी बहू लाती हूं कि इनको भी वश में करे। और देखो बाहर व्यक्ति कितना ही शेर बनता है, घर में आता है ना,
तो शेर के ऊपर सवार शेरावाली होती ही है। और इसमें देखो नवरात्र चल रहा है ना, इसलिए शक्ति का भी थोड़ा स्मरण होना चाहिए। स्त्री नारी है ना, शक्ति है, और पुरुष पुरुष तो सहन शक्ति है बेचारा। ये त्रिणादपि सुनी चेना तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। 15 साल ब्रह्मचारी रह के जो मंदिर में रह के भी एक श्लोक चरितार्थ नहीं होता ना, वो शादी के बाद तुरंत चरितार्थ हो जाता है, सारे गुण दूल्हा में आ जाता है। बेचारा सहन करता है, अमानिना हो जाता है, मान देने लगता है, और त्रिणादपि सुनी चेना की मूर्ति हो जाता है। हमने गृहस्थों को देखा है, हम ही उसमें से एक है, तो क्या करे भाई। तो अब माताओं को तो यही शौक रहता है, माँ को मेरे बेटे का जल्दी हो जाए, इसलिए ले जाओ महाराज, इसको ले जाओ। विश्वामित्र के साथ दे दिया। और राम जी भी क्या कमाल करते थे, धनुष तोड़ा। अयोध्या कांड आपने बालकांड में सुना, धनुष तोड़ा, तो धनुष तोड़ा एक ने और विवाह हुआ चारों भाई का। गेट 1 गेट 3 फ्री। ये 1 2 का 4, ये चौका मारना राम जी से सीखे भाई। एक ने धनुष तोड़ा, शादी चारों भाई की करा दी। देखो, तो गेट 1 गेट 3 फ्री, ये है रामायण। भाई अपनी स्टाइल में हम कह रहे हैं रामायण रामायण है, लेकिन इसमें रस है, इसमें शिक्षा है। तो राम जी की लीला है। अब विश्वामित्र लेके गए। अब देखो विश्वामित्र का भी सुनिए एक और बात। विश्वामित्र सिद्धाश्रम में रहते थे, आज भी है भारत में, बिहार में बक्सर के पास, हम लोग वहां गए। ये सब ताड़का वन और ये अहल्या की शिला जहां पड़ी थी, गुरु कृपा से हम लोगों ने वहां दर्शन किया है, कथाएं सुनी है, बहुत बार गए हैं। हमारी कथा उसके पास ही 100 किलोमीटर गांव में होती रहती है, 1-2 कथा में किया हूं। तो है, अब है क्या स्थान, सिद्धाश्रम, पवित्र स्थान। समय प्रातः होता, सुबह सुबह यज्ञ करते थे विश्वामित्र, और उद्देश्य भी कितना जन कल्याण के लिए, और कर्म भी कितना सुंदर, यज्ञ करते। और करता कौन, भारत का महातपस्वी साधु विश्वामित्र। तो स्थान भी बेस्ट, समय भी बेस्ट, कर्म भी बेस्ट, यज्ञ करने वाला विश्वामित्र भी बेस्ट, और पर्पस उद्देश्य भी जनहिताय जन सुखाय बेस्ट। फिर भी सफलता नहीं मिल रही। क्यों? मानो ये प्रसंग हम भक्तों को प्रेरणा देता है, पूरे मानव समाज को, कि आपके पास धन हो, रूप हो, पद हो, पोजीशन हो, समय हो, स्थान हो, सब हो, लेकिन जब तक राम की, भगवान की कृपा नहीं होगी ना, तब तक सक्सेस, सफलता नहीं मिलती। और इसी बात को सार्थक किया विश्वामित्र के, मैं राम जी को बुलाऊं, राम की कृपा होगी तभी हमारा कर्म सफल होगा, फल देने वाला होगा, सफल, सुंदर फल देने वाला। और सिमिलरली भागवत, रामायण और भागवत, हम इसको सिमिलर, इसके साथ एक प्रसंग आपको याद कराऊं तो भागवत के 8वें स्कंद में 9वें अध्याय में 28, 8, 9, 28, जहां समुद्र मंथन की कथा है, और मोहित भगवान सारा अमृत देवताओं को पिला दिया, और दानवों को अंगूठा, कुछ भी नहीं बेचारों को। तब सुखदेव जी वहां पर एक बहुत सुंदर श्लोक लिखते हैं, 8, 9, 28, आप लोग देख लेना। उसमें लिखा है कि एवं सुरासुर गणा समदेश काल हेतोर्थ कर्म मतयोपि फले विकल्पा तत्रामृत सुरगणा फलमंजसापु यत्पाद पंकज रज श्रयणान दैत्या। समुद्र मंथन में क्या हुआ, आप सभी लीला को जानते हो प्रेमी लोग। देखो मेहनत सबने की थी, असुरों ने भी की, देवताओं ने भी की। उल्टा असुरों ने ज्यादा की, क्योंकि बेचारे वासुकी नाग के मुख की तरफ थी, सारी आग उसी पर बरसती थी। मंथन समुद्र, वो मंदराचल पर्वत लेने भी वही लोग गए। सब देखो समय भी कैसा था, ऐसा नहीं कि सुबह में ये लोग मंथन करते थे, शाम को ये लोग करते थे, दोनों एक ही साथ मंथन करते थे, ये खींचते थे तुरंत वो खींचते थे। अच्छा, एक स्थान पर दोनों शीर समुद्र में थे, ऐसा नहीं कोई पाताल में था, कोई स्वर्ग में था। तो स्थान भी समान था, मेहनत भी समान थी, समय भी समान था, उद्देश्य दोनों को अमृत चाहिए था। असुरों को भी अमृत चाहिए, देवताओं को भी अमृत चाहिए।
तो सब कुछ समान था, हेतु भी समान, कर्म भी समान, समय भी समान, स्थान भी समान, लेकिन फले विकल्प, फल विपरीत हो गया। क्या विपरीत हो गया? सारा अमृत देवताओं को मिला और दैत्यों को नहीं मिला। क्यों? सुखदेव जी बहुत सुंदर कहते हैं, और कोई बात नहीं है, बात छोटी सी है लेकिन बहुत बड़ी है। क्या? यद पाद पंकज रज श्रयणाम, देवता लोगों को अमृत मिला क्योंकि भगवान श्री कमल नयन श्री हरि के शरण में, और असुरों को नहीं मिला क्योंकि वे हरि की शरण में नहीं थे। अमृत उसी को मिलेगा, सफलता उसी को मिलेगी जो भगवान की शरण में, और भगवान की शरण में है अर्थात कली युग में भगवान के नाम की शरण में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है असली अमृत, नामामृत। तो यहाँ पर आनंद हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा अयोध्या में सिया और राम का सानिध्य है, इसलिए अवध में नित्य नवित मंगल है। तो हम लोग कलयुग में है और अयोध्या में नहीं है, अमेरिका में है, मुंबई में है। तो क्या होगा? उसी सीता का नाम, उसी राम का नाम अगर हम आश्रय लेंगे, हमारे जीव पर राधा श्याम सीताराम आएंगे, तो हमारे जीवन में भी नित्य नया आनंद उत्सव होगा। इसी को चैतन्य महाप्रभु ने कहा आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णा अमृत आस्वादनम सर्वात्मना स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम तुम्हारी जय जय हो, राधे श्याम तुम्हारी जय जय हो, कौशल्या तुम्हारी जय जय हो, दशरथ जी तुम्हारी जय जय हो। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। जय राम रमा रमनम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जन्म, अवधेश सुरेश। बड़ा प्यारा उच्चारण भगवान भोले बाबा उत्तरकांड में राम का राज्याभिषेक होता है तो महादेव कैलाश छोड़ के अयोध्या में नाचते गाते हैं राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। तो राम कथा के बीच में राम नाम का संकीर्तन हो रहा है। भक्ति संदर्भ में हमारे जीव गोस्वामी ने लिखा है अन्य भगवत भक्तानि अंगानि संकीर्तनेन संयोजनेव। आप भक्ति का कोई भी अंग करो, चाहे श्रवण करो, अर्चनम करो, पाद सेवनम करो, दास्यम करो, स्मरण करो, कीर्तन इंक्लूडिंग होना चाहिए। अन्य भक्ति अंगानी, भक्ति के जो अंग है ना, श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन वंदन, ये सब, उसमें कीर्तन कॉमन है और मेन है कलयुग में। तो संकीर्तन करने से आपका श्रवण सफल हो जाएगा, संकीर्तन करने से आपका अर्चन सफल हो जाएगा, संकीर्तन करने से आपका वंदन पाद सेवनम नवधा भक्ति पूर्ण हो जाएगी। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अयोध्या कांड की पहली चौपाई पर चर्चा हो रही है। जब ते राम ब्याही घर आए, मतलब अब तक अकेले राम अयोध्या में थे। ब्याही मतलब अपनी वधू अर्थात सीता के साथ आए, और सीता राम जहां भी चरण रखते हैं ना, वहां नित्य आनंद, नित्य मंगल, नित्य सुख की बारी की वर्षा होती है। ये स्वाभाविक है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अब इस प्रसंग के अंतर्गत अभी 5-10 मिनट और मैं आप भक्तों को एक छोटा सा संदेश
सिद्धांत लीला के साथ सुनाने का प्रयास करूंगा। और भी आगे चौपाई है, अयोध्या कांड में और भी बड़े बड़े प्रसंग है, लेकिन हम भले थोड़ा ही समझे लेकिन अच्छी तरह से समझे। भले एक चौपाई हो, लेकिन एक चौपाई का, सत्संग का, अयोध्या कांड का एक शब्द भी अगर हमारे जीवन में समझ में आ जाए, उतर जाए ना, तो हमारी रामनवमी कथा फेस्टिवल सफल हो जाए। हमें अब बड़ी बड़ी बातें और बहुत कुछ नहीं सुनना है, हमें थोड़ा थोड़ा और छोटी छोटी बातें समझ के जीवन में उतारना है। सुन तो बहुत लिया, जीवन में उतारने का विनम्र प्रयास अब की रामनवमी से हम शुभारंभ करते हैं सभी भक्त लोग। ओके, तो क्या हुआ देखो, सिया राम, राम ब्याही घर आए, मतलब सीता के साथ आए। अयोध्या में पहले अकेले थे, अब सीता के साथ है। तो देखो, हमें सबको, हम सब है ना युगल उपासक, युगल उपासक। हम तुलसी आरती में कहते हैं ना, युगल रूप राशि नयने हेरी को सदा युगल। हम राधा श्याम की उपासना करते हैं, हम लक्ष्मी नारायण की उपासना करते हैं, हम सीताराम की उपासना करते हैं, हम गौर गदाधर की, निताय गौर सुंदर की उपासना, हम युगल उपासक। ओके, तो इसलिए किसी को माला करने की चालू कहते हैं तो कहते हैं एक माला, हम लोग कहते हैं दो माला कर। गुरु महाराज के दो, क्योंकि दो के चार, चार के आठ, डबल, और राधा कृष्ण दो है ना, डबल करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए दो माला से शुभारंभ करने को इस्कॉन के भक्त भी कहते हैं, नए भक्तों को, दो माला से शुरू करो, ताकि दो, हम दो के उपासक है। कंठी माला में भी दो राउंड होते हैं, तीन हो जाती है गुरु का आने से, जो भी हो, सब अलग अलग बातें भक्त लोग बोलते हैं। मैं तो इतना सब ये फॉर्मेलिटी और ये अर्चन पद्धति जानता नहीं हूँ, लेकिन विद्वान लोग बातें करते तो हम लोग सुनते हैं, आनंद लेते हैं और कुछ अपनाते हैं जीवन में, तो धन्य होते हैं। तो अब क्या हुआ देखो, रावण है ना, रावण, चलो थोड़ी विलन की भी चर्चा करते, हीरो की बहुत कर दी, हाँ, नायक नायिका की बहुत कर दी, थोड़ा रावण को भी याद करते। रावण जो है वो सीता को चाहता है, आप सब जानते हैं, और सीता जी को फिर तो हरण भी कर गया, ओके, लेकिन सीता जी को वो चाहता है, उसको पाना चाहता है। और रावण की बहन जो शूर्पणखा है, शूर्पणखा, ध्यान दीजिए, शूर्प मतलब सुपड़ो आवे ना गुजराती में, धान साफ करने का, वो सूप जैसे उसके बड़े बड़े नेल्स, नाखून थे, इसलिए उसका नाम था शूर्पणखा। लेकिन हम लोग शूर्पणखा, शूर्पणखा बजाज पंखा, नहीं शूर्पणखा मतलब शूर्पणखा ओरिजिनल नेम है। शूर्पणखा रावण की बहिनी, अरण्य कांड में शूर्पणखा पंचवटी में आती है, तो गोस्वामी उसका इंट्रोडक्शन देते हैं कि वो रावण की बहन थी और कैसा स्वभाव था, दारुण, बड़ा खतरनाक लिखते हैं उसके विषय में। ओके, तो शूर्पणखा, तो वो रावण की बहन थी और वो राम को चाहती थी। लेकिन दोनों भाई बहन की गलती क्या थी कि ये रावण राम को नहीं चाहता, सीता को तो चाहता था लेकिन राम को नहीं। और उसकी ये बहन, रावण की सिस्टर, वो राम को चाहती थी, सीता जी को नहीं चाहती थी। इसीलिए एक की नाक कट गई और दूसरे का सर कट गया। आप अपना सर और नाक बचाना चाहते हो तो सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। इसलिए हम युगल मंत्र, महामंत्र बोलते हैं, जिसमें हरे कृष्णा आता है, राइट। हरे मतलब हरा, भगवान की शक्ति अलादीनी। तो देखो अभी सीता जी आई, अब देखो इसको मिलान करते। और एक बात, अयोध्यावासी सीता जी को देख के बड़े खुश है, नाच रहे, गा रहे, क्योंकि आनंद, आह्लादिनी शक्ति आई ना, तो अयोध्या में आनंद, धन, संपत्ति, सुख, साम्राज्य बढ़ गया। तो अवधवासी सीता जी के सौंदर्य के प्रति, सीता जी के स्वभाव के प्रति बहुत ही कृतज्ञ और आदर और बहुत ही चाहते, फॉलो करते, समर्पित थे। मतलब क्या कहे आज की मॉडर्न भाषा में, सब राम को छोड़ के सीता जी के फैन हो गए। फेसबुक में जैसे फॉलोअर होते हैं ना, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में, सीता जी का बढ़ गया ना, उसका रिव्यू बढ़ गया, उनके फॉलोअर सब्सक्राइब बढ़ गए सब सीता जी के, राम जी के डाउन हो गए, कम हो गए। लेकिन जब राम जी मिथिला में थे, जनकपुरी में, जहां की सीता जी राजकुमारी है, उनके घर है उनके पिताजी का, जब वहां राम जी गए तो वहां राम जी के फॉलोअर बढ़ गए, वहां उसके सब्सक्राइबर बढ़ गए भाई, उनके रिव्यू ज्यादा आने लगे। और धनुष तोड़ा तब तो हाई हो गए, राम जी बड़े फेमस हो गए। तो दास क्या कहना चाहता है कि मिथिलावासी राम जी को चाहते थे
और अयोध्यावासी सीता जी को चाहते। जैसे यहाँ पर रावण राम को सीता को चाहता था, शूर्पणखा राम को चाहती। ओके, हम उस टॉपिक की बात कर रहे हैं। अब हुआ क्या भक्तों कि सीता जी के विषय में वर्णन है कि अयोध्या में आई तो मंगल रात्रि हो गया। अयोध्या में मंगल मंगल आनंद आनंद हो गया, जो ये चौपाई कह रही, बराबर। लेकिन यही सीता जी जो आनंद की मंगल की स्वरूप भूता आधार शक्ति अधिष्ठात्री है, वे जब लंका में गई तो क्या हुआ था? हाँ, लंका में तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, काल राति कुल निश्चर केरी। और निशाचर राक्षसों की लंका के लिए सीता काल रात्रि हो गई, काल स्वरूप। और यहाँ वही सीता है, लेकिन अयोध्या में वही तो मंगल स्वरूप आनंद स्वरूप सीता वही है, लेकिन व्यक्ति और स्थान भेद से रिजल्ट डिफरेंट आ रहा है। थोड़ा छोटे दिमाग का इस्तेमाल करिएगा कथा में, ध्यान से सुनिए। सीता जी आनंददायिनी आह्लादिनी वही शक्ति है, लेकिन वही सीता लंका में गई तो काल स्वरूपा विनाशकारी हो गई राक्षसों। और वही सीता अब अयोध्या में है तो मंगल स्वरूपा आनंददायिनी हो गई। तो क्या सीता जी में अंतर है? नहीं, गड़बड़ इस तरफ से है, लंका रावण के प्रति या लंका वासियों के कारण इस तरह फल पाया, और यहाँ अयोध्या वालों के प्रेम के तरह इस तरह का फल पाया। वो तो वही की वही है। तो अब कहना मैं ये चाहता हूं भक्तों, और अच्छा एक बात और सुना, हाँ बड़ी आनंद देने वाली। जब अब तो ये सीता जी की बात हो रही है, वहां पर राम जी जब मिथिला में गए ना सीता जी की नगरी में, तो क्या हो गए? रामायण के प्रेमियों ने लिखा है, ये सब लीला है कि राम जी को देख के अयोध्या मिथिला की जनकपुरी की सारी स्त्रियां दीवानी हो गई, क्योंकि राम का रूप सौंदर्य माधुर्य अनंत छटा रस बरस रहा है। जितनी छवि सुंदर राम में है, उतनी सभी राशि अनंत कहाँ, वो रूप रस राशि कहाँ मिलेगा? तो सारी स्त्रियों का देखो, मिथिला वासियों का पोस्टमार्टम करना अच्छा नहीं, क्योंकि हम मिथिला वासी, हम जब राम कथा करते हैं ना तो सीता जी के पक्ष में रहते, और जब भागवत करते हैं तो राधा जी के पक्ष में। जैसे अपनी बात बतानी नहीं चाहिए, लेकिन आप सब अपने ही हो, इसलिए हमें कोई आपत्ति भी नहीं है। लेकिन हम लोग सीता जी के टाइप फॉलोअर है, मतलब हम उसको सब्सक्राइबर है, हम उनको रिव्यू देंगे, हम उनके फैन है। और वहां पर राधा जी के, ये तो सीता जी राम को चाहती इसलिए हम राम को चाहते, और राधा जी कृष्ण को मानती इसलिए हम मानते हैं। तो हम तो है राधा के सखी अनुगत कर, यही अभिलाष। तो ओके, ये तो अपना भाव है, लेकिन ये हमारे आचार्यों का भी भाव है, नो डाउट। तो जब राम जी मिथिला में गए तो एक भक्त ने देखो कितना सुंदर लिखा, वो कहते हैं कि जब राम जी मिथिला में घूम रहे थे और अपने सौंदर्य रूप का खजाना लुटा रहे थे, तो मिथिला की नारियां जब राम जी के सौंदर्य रूप रस का पान करती थी तो क्या कहती थी? अनब्याही। जो ब्याही गई थी, मतलब देखो 3 टाइप की नारियां थी, कुछ शादीशुदा थी मिथिला की नारियां, कुछ बिना शादी के थी, और कुछ बीच वाली थी जिसका एंगेजमेंट हो गया था लेकिन गौना बाकी। गौना એટલે આપણે ગુજરાતીમાં કહે ને આણું બાકી હતું, એટલે विवाह फिक्स हो गया था लेकिन अभी मंडप में जा रही थी, बैठी थी या बैठने वाली थी इन प्रेजेंट कुछ काल में। ऐसे ऐसे लोगों की बात। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनब्याही फूली फिरे, अनब्याही, ध्यान से सुनिए, अवधि भाषा है ये मिथिला की। जब राम जी मिथिला में घूम रहे हैं, मिथिला नगरिया निहाल सजनी, अइले राम श्याम सखी मिथिला नगरिया में। तो ये प्रेमपुरी है, जनक राजा की, विदेह राज की ये नगरी है मिथिला, और वहां राजा राम सरकार लखन के साथ जब विचरण करते हैं तो मिथिला की स्त्रियां में देखो क्या कवियों ने लीला लिखी है, सब राम को चाहती। तो जो अनब्याही थी, जिसका विवाह नहीं हुआ था, फूली फरे, वो तो फूल अपने गुजराती में कहते फूल ढोल जेવો થઈ ગયો, એમ ફોર્મ માં આવી ગઈ, ફૂલાઈ ગઈ। मतलब फूल गई तो क्या मेकअप करने लगी, सितार सजने लगी,
उसके मन में आया कि राम कहीं जीवन में हमें पति रूप में, प्रियतम रूप में मिल जाए तो मिल जाए, इच्छा तो अपनी है भाई और स्वतंत्र है। तो राम को चाहती हुई, राम को पाने के लिए श्रृंगार सजने लगी, कोई तो ब्यूटी पार्लर में चली गई, जो भी कहिए आज की भाषा में। अन ब्याही फूली फरे, और दूसरा क्या है, ब्याही फीनी जत हाथ, और जिसका विवाह हो गया था वो तो हाथ मसल रही थी कि भाई आपको तो चांस नहीं, क्योंकि हमारा तो ये मुस्टंडा बैठा हुआ है, तो मतलब अपना पति जो भी होगा टकला होगा या जो भी होगा, हमें नहीं मालूम, सबके अलग अलग फेज होंगे। तो जिसका ब्याह हो चुका था वे सब स्त्रियां हाथ बचल रही थी, हमने बड़ी जल्दी कर दी यार, कहीं पहले जन्मी होती या पहले ये आए होते तो अपना भी नंबर लगता। ये विचार इन रानी की स्त्रियों को भी हो रहा है। तो अन ब्याही फूली फरे, ब्याही मसलत हाथ, और वो हाथ मसल, जैसे किसी को मिल गया हमें नहीं मिलता, वो लोग हाथ मसलते रह जाते, ऐसा ऐसा दोहा कहा जाता है ना, ऐसा सुविचार होता है। और जो गौना की वो चुप भई, और जिसका गौना हो चुका था, मतलब एंगेजमेंट हो गया था, शादी, वो तो चुप ही रही, बोले ना इधर के ना उधर के, कहे तो किससे कहे। तो जिसका गौना था, मतलब एंगेजमेंट हो गया था, और वो लोग तो चुप मौन रह गए, और जिसका ब्याह हो गया तो हाथ मचलते रहेगी, और जिसका ब्याह नहीं हुआ था वो श्रृंगार सजने में लग गई। क्यों? रूप देखी रघुनाथ। बड़ा सुंदर दोहा है, मैं फिर से बोलता हूं, आप लोग ध्यान दीजिए, याद करिए, लिख लीजिए जो भी हो। अन ब्याही फूली परे, ब्याही मिंजत हाथ, गौना की वो मौन भई, रूप देखी रघुनाथ। रघुनाथ जी का रूप देख के मिथिला की नारियों की ये दशा थी, अर्थात ये सब राम को चाहती। अब देखो इस जन्म में तो राम नहीं मिले, ओके, क्यों? क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है, और राम जी के, भागवत जी में राम जी के विषय में सुखदेव जी ने लिखा है, एक पत्नी व्रत हर। राम जी ने जीवन में व्रत लिया था कि एक ही पत्नी करूंगा, और सही व्रत था। एक ही गलती बार बार क्यों करे आदमी भाई, राम जी से सीखो। कुछ लोग तो कर लेते हैं, वो भी अलग बात है। तो एनीवे, मैं विनोद में बोल रहा हूं, लेकिन राम जी ने एक ही पत्नी, तो किसी किसी मिथिला की नारियों का नंबर नहीं लगा, लेकिन चाहती तो थी। तो क्या हुआ, आप सबने भागवत सुनी है और सुना होगा कि यही मिथिला की नारियां अगले जन्म में कृष्ण अवतार में गोपी बनी और रास में श्याम सुंदर से रस को पा गई। सुना होगा, याद करिए, और ये शास्त्रों की सत्य बात है। तो मिथिला की नारियां, राम जी को भले डीले हुआ कृष्ण अवतार में, लेकिन जो इच्छा थी वो पूरी तो हुई। तो अभी हम चर्चा कर रहे शूर्पणखा की। शूर्पणखा भी बेचारी राम से शादी करना चाहती, और वे भी राम को चाहती, लेकिन उसका तो नाक कट गया, उसके तो नंबर ही नहीं लगा, कोई नहीं बोला कि अगले जन्म में उसको मिला, नो। तो भाई क्या कारण है, यही हमें समझना है। कारण इतना सा है कि मिथिलावासी ने राम को चाहा तो उसकी नाक बढ़ गई, और अयोध्या वासियों ने सीता को चाहा तो उसका सर ऊंचा हो गया, और यहाँ लंका वासी रावण सीता को चाहा तो सर कट गया, और उसी लंकिनी स्वरूपा ये जो शूर्पणखा राम को चाही तो नक कट गई। परिणाम पात्र वही है, लेकिन परिणाम में भेद क्यों हुआ? तो परिणाम में भेद इतना ही था कि अवधवासी सिया को मारना चाहते थे, लेकिन राम के नाते, राम के साथ, राम के मध्य को लेकर, राम के माध्यम से मिथिलावासी राम को चाहते हैं, लेकिन सिया जी के नाते, सिया जी के साथ और सिया जी के माध्यम से, अर्थात ये दोनों सीताराम की कृपा आनंद को अयोध्यावासी मिथिलावासी पा गए और लंकावासी मर गए। अभी आप कौन से वासी हो, अयोध्यावासी हो राम जी के वाले, या मिथिलावासी हो कि रावण वाले लंकावासी? आप सोचते रहो, हम कल मिलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें रावण की तरह सर नहीं कटवाना, शूर्पणखा की तरह नाक नहीं कटवानी, तो हम सीताराम की उपासना करेंगे, महामंत्र का जप करेंगे,
युगल को अपना जीवन समर्पित करेंगे। आज के अयोध्या कांड की प्रथम चौपाई का सुंदर लीला का वाणी से हम विराम देते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। बोलिए जय जय श्री सीताराम की जय। बहुत सुंदर प्रभु जी, वेरी नाइस कथा। आपको सुंदर, आपकी आपका कवित्व, आपका जो भाषा है वो तो मैं मुग्ध हो रह जाता हूँ कि आप एकदम भाषा पे बहुत प्रभुत्व रखते हैं, और ये जो सब सुनाई कथा उसमें बहुत आनंद आता है। थैंक यू। या, और आपने इसके बहाने जो सुंदर शिक्षा प्रदान की है वो बहुत, आई एम सो मच इम्प्रेस्ड कि जो राम जी की कथा एक चौपाई लिया, लेकिन सब प्रसंगों में मिला के जो भक्तों को शिक्षा प्रदान की गई है वो बहुत उपयोगी है हमारे जीवन में। तो प्रभु जी ऐसे ही हम सुनते रहेंगे आपसे। तो